दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के इस मुख्य समाचार की वीडियो में। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर के कोरोना वायरस पर 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिसका जान लेना आप सभी को बेहद ही जरूरी होने वाला है। दोस्तों आज की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स आपको बताएंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। देश भर में लॉकडाउन पर बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों किस किस राज्य में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है, कहाँ कहाँ पे छूट मिलेगी, कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी, कौन कौन सी चीजें खुली रहेंगी, सब कुछ क्लियर हो गया है। सब कुछ पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी, तो वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहें। सबसे पहली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी लाने को लेकर के आश्वासन दिया है और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशखबरी भी दी है। तो क्या कहा गया है, पूरा मामला क्या है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ फिर से हुआ सक्रिय। देश के कई राज्यों में बारिश की आशंका, अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, वेदर अपडेट निकल करके आ रहा है कि देश के कई सारे राज्यों में बारिश होने की संभावना है। तो कहां कहां पे बारिश होगी, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा। बदनामों की लिस्ट में नाम डालेगी सरकार। सरकार ने एक नया ट्रैफिक नियम लेकर के आई है, जिसका जान लेना आप सभी को बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के साथ इस राज्य में लगेगा फिर से लॉकडाउन। सरकार ने दिए सख्ती के निर्देश, आपको बताने वाले हैं कहां कहां पे लॉकडाउन लगने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, 13 शहरों में लगा है संपूर्ण लॉकडाउन, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दोस्तों आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से कहां कहां पे सख्त लॉकडाउन का निर्देश है। इसी के साथ ही दुर्लभ बीमारियों के लिए नई राष्ट्रीय नीति की मंजूरी। इलाज के लिए मिलेंगे 20 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे गंभीर दुर्लभ बीमारियां लोगों को हो रही हैं और ऐसे में इन बीमारियों के इलाज के लिए सरकार एक नई नीति लेकर के आई है। तो कैसे काम करेगी यह नीति, क्या है पूरी योजना, कैसे इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, पूरी जानकारी आपको बताई। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महीने पीक पर हो सकती है कोरोना वायरस की दूसरी लहर, भारत को मिनी लॉकडाउन की है जरूरत। एम्स के डायरेक्टर ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कोरोना वायरस पीक पर, यहाँ पे इसकी लहर है और आपको बताने वाले हैं क्या कहा गया है सरकार की तरफ से। इसी के साथ दोस्तों, महंगी हुई ये चीज़ें देश भर में। यहाँ पे कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। दोस्तों बताते चलें कि सरसों तेल, रिफाइंड दाल, दूध और चाय के साथ कई सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है। इसी के साथ ही दोस्तों, बूढ़े माँ बाप की सेवा न करने वाले बच्चों से वापस ली जाएगी संपत्ति। जी हाँ, सरकार ने लाई यहाँ पे नया नियम, आपको बताने वाले हैं पूरी खबर, पूरी अपडेट। इसी के साथ दोस्तों, तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे ने बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनों की चढ़ाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों ट्रेनें चलने जा रही हैं, कौन कौन सी ट्रेनें चलने जा रही हैं, कौन कौन सी ट्रेनें बंद हो रही हैं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। किस किस राज्य में कोरोना के क्या हालात हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट, अब यहाँ पे स्कूल और कॉलेज को लेकर के सरकार का आया नया फरमान, जान लेना है आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी। दोस्तों इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने स्कूल कॉलेज को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। इसका जान लेना आप सभी को बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो पूरा मामला, पूरी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। इसके साथ ही अगली खुशखबरी, इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 100% तक की सब्सिडी, दे रही है सरकार। फौरन करें आवेदन, का मौका है आपके पास। दोस्तों बताते चले आप सभी को कि सरकार अब सब्सिडी दे रही है आप लोगों को, ट्रैक्टर वगैरह कृषि यंत्र खरीदने पर आप लोगों को कितने रुपए की सब्सिडी मिल रही है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही 10 से 15 हज़ार युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, सरकार लेकर के आई नई स्कीम, बिना इंटरव्यू के मिलेगी सीधी डायरेक्ट भर्ती। आपको बताने वाले हैं किन किन तरीके से आप लोगों को नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी, कैसे आप लोग नौकरी ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ ही छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए 30,000 रुपये दे रही है सरकार, ऐसे करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगली खुशखबरी, किसानों के खाते में भेजे गए 6-6 हज़ार रुपये। आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं कि किसानों के खाते में यहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये यहाँ पे जो किस्त सालाना मिल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो उसको लेकर के खुशखबरी आ रही है। आपको पूरा मामला बताएंगे क्या है, कितने रुपए आपके खाते में आए हैं। आइए फटाफट से एक एक करके सभी ताज़ा तरीन अपडेटों की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें सबसे पहली अपडेट, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे चिंता जताई है। कहा है पेट्रोल डीजल के दामों में आएगी कमी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशखबरी भी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के मतदान से पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कोलकाता में एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि हाल ही के दिनों में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा यहाँ पे पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। यानी दोस्तों आने वाले समय में यहाँ पे कुछ एक महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम होंगी। ये आप सभी के लिए खुशखबरी निकल करके आ चुकी है दोस्तों। इसी के साथ ही देश के कई सारे हिस्सों में अभी से
भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट में कहा गया है कि एक बार फिर से देश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण देश भर के कई इलाकों में बारिश होने की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश होने की संभावना है, तो वहीं बूंदाबांदी से नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा कि असम, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम में हल्के से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों, सड़कों पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार एक ऐसा नियम लेकर के आ रही है, आपको बता दें कि जिससे उनको सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हां, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नया कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में डाला जाएगा, जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। कई सारे ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा, दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। दोस्तों बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेगी जो कि यातायात उल्लंघन के लिए बार बार अपराधी हैं, जैसे कि ड्रिंक ड्राइव एंड यहाँ पे हाई स्पीड रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग हो या फिर किसी भी तरीके के हेलमेट ना पहनने वाले लोगों का नाम शामिल है इसमें। इसी तरह से दोस्तों अगली अपडेट, महाराष्ट्र में लगेगा फिर से लॉकडाउन। सीएम उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे से की है बातचीत। दोस्तों बताते चले कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई दिनों से रोजाना लगभग 50,000 से भी नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही हैं। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन पर यहाँ पर राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण कई प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बातचीत भी कही गई है। इसी के साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर राजधानी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 13 शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। यहां लोगों से सुरक्षा से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सुबह से सभी बाजार और दुकानें बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इन शहरों में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है और बेवजह घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, सरकार की यहाँ पे नई ऐलान, दुर्लभ बीमारियों के लिए सरकार देने जा रही 20-20 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दवाओं के देसी अनुसंधान और उसके स्थानीय उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ ही दुर्लभ बीमारियों के इलाज की यहाँ पे उच्च लागत को कम करना है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई। दोस्तों बताते चले कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो कि दुर्लभ बीमारी यहाँ पे नीति में एक समूह के तहत सूचीबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस तरह की बीमारियों पर सरकार की तरफ से यहाँ पे मदद दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अधिकारियों को आगाह किया है कि इस महीने कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर हो सकती है और भारत में जानलेवा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को जोर देकर कहा था कि कोविड-19 महामारी के संबंध में देश में स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि खासकर पिछले कुछ दिनों से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगर अगली अपडेट की, तो आपको बताते चलें कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, यानी पिछले कुछ महीनों से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। आम लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ करके रख दी है। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किचन मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सरसों तेल, रिफाइंड दालें, चावल और आटे के साथ ही कई सारी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। दोस्तों उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय पर दी गई वेबसाइट की जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 के मुकाबले 1 अप्रैल 2021 को दालों की कीमतों में 17% का इजाफा हुआ है। वहीं महंगाई का सबसे ज़्यादा असर खाद्य तेलों पर देखने को मिल रहा है। खाद्य तेलों की कीमतों में 47% की बढ़ोतरी की गई है। चाय की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ है, तो वहीं चावल के दाम 15% तक बढ़ गए हैं। दोस्तों इसी के साथ ही अगली खबर, उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक ऐसा कानून आने वाला है जिसके जरिए अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो उन्हें दी गई संपत्ति वापस ली जा सकेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन यूपीएसएलसी ने शुक्रवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भी सौंप दिया है। यूपीएसएलसी ने अपने प्रस्ताव में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो माँ बाप की ओर से अपने बच्चे या वारिस को दी गई संपत्ति का रजिस्ट्री या दान पत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में बढ़ रहे तेजी से कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे ने बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। उत्तर रेलवे ने ट्रेनें दिल्ली के एनसीआर के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का जैसे जगहों पर चलाई जाएगी। कोविड-19 की वजह से अनारक्षित ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें के नाम से यहाँ पे चलेंगी, इसलिए रेलवे यात्रियों से किराया भी अधिक वसूलेगा। यानी दोस्तों आप लोगों का ट्रेन से सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगा होने वाला है। दोस्तों बताते चले कि यहाँ पे रेलवे लगातार पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है और धीरे धीरे करके ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, यानी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल बंद करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पे 11 अप्रैल तक कक्षा यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक के यहाँ पे स्कूल विद्यालयों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी 11 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगर हम अगली जानकारी की, तो आपको बताते चलें कि देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी राज्य सरकारें चिंता में हैं और सभी यहाँ पे प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया कि पूरी तरीके से सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दोस्तों कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाने का अनिवार्य उपयोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है और सैनिटाइजेशन और आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग है यानी 2 गज की दूरी का यहाँ पे पालन बेहद ही जरूरी है करवाना। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट आपको बताते चले जो आप सभी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी जानकारी निकल करके आ रही है। इसी के साथ दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को कर दिया फिर से अलर्ट, साइबर क्रिमिनल से रहें बेहद ही सावधान। दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़े खतरे से आगाह किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ फर्जी लोग यानी यहाँ पे फ्रॉडर एसबीआई के ग्राहकों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि समय समय पर इस तरीके के अलर्ट जारी करता रहता है जिससे कोई भी ग्राहक फर्जीवाड़े का शिकार न हो। यानी एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज भी पोस्ट किया है। मैसेज में लिखा गया है कि बैंक को कुछ शिकायतें मिली हैं जिनमें गलत तरीके से खाते से पैसे निकालने के भी मामले सामने आए, इसलिए आप लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खुशखबरी, 7 दिन के बाद शुरू होगी यहाँ पे सरल पेंशन योजना। यानी दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए खुशखबरी का दिन आ चुका है कि जो 7 दिन के बाद सरल पेंशन योजना की शुरुआत होने वाली थी वो अब हो चुकी है। यानी दोस्तों आप लोग सरल पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से कर दी गई है। अगर आप लोग सरल पेंशन योजना में लाभ लेना चाहते हो और इसके बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों अगली बढ़ती जानकारी आप लोगों के लिए आ रही है, बेहद ज़्यादा जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए अपडेट है कि हैंड सैनिटाइजर से हो रहा है लोगों को कैंसर। 44 हैंड सैनिटाइजर बेहद ही खतरनाक। दोस्तों चीन से निकला पूरी दुनिया भर में तबाही मचाने वाला वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते हमारी जीवन शैली और आदतों में बड़ा बदलाव आया है। हम सभी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर जैसी कई सारी चीज़ों को अपना लिया है। इसी भी दोस्तों हैंड सैनिटाइजर को लेकर के चौंकाने वाली खबर आ रही है कि हैंड सैनिटाइजर में कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को यहाँ पे कैंसर जैसे यहाँ पे खतरनाक बीमारी हो सकती है, इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे आगाह किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब रात में ट्रेन में यात्री नहीं कर पाएंगे मोबाइल चार्ज, जानिए रेलवे की नई व्यवस्था। आपको बता दें कि ट्रेनों में अब रात में यात्री चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं दी जाएगी। रात को 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे यात्री चाहकर भी फोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे। इस नियम से रात में यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट करने की भी आशंका भी खत्म हो जाएगी। यानी दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। आशा करते हैं आप लोगों को आज की जानकारी, मुख्य समाचार पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की यहाँ पे लिस्ट दिखाई जाए, आप लोगों को फॉर्म कैसे भरा जाता है वो आप लोगों को बताया जाए, तो दोस्तों आप लोग किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला है या फिर नहीं, इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। तो दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी अगली वीडियो में बना करके दे देंगे कि फॉर्म वगैरह आप लोगों को कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। तो फिलहाल आज का समाचार यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।